बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जनरेटर लाइट वाला, जो बिजली पैदा करता है। 3.5 kV इसकी पावर है। तो इस जनरेटर में ये मसला है, जब हम पेट्रोल ऑन करते हैं तो इसका पेट्रोल इधर से लीक हो जाता है, चाहे छोटा जनरेटर है या बड़ा जनरेटर है। तो इसका पेट्रोल साथ साथ इधर से गिरना बाहर से ये शुरू हो जाता है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को इसे समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जब पेट्रोल इसके अंदर फुल हो जाता है, बहुत स्पीड से ये पेट्रोल निकल रहा है, ये देखें। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, छोटी पावर का या बड़ी पावर का? तो इसका मसला क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आज खोलेंगे। तो ये मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जनरेटरों में भी मुख्तलिफ टॉपिक पर मसले आते हैं। कभी लाइट का, कभी इसका लाइट आगे नहीं देता, कभी पेट्रोल का मसला होता है, कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देता है। तो कोशिश यही करूँगा कि हर टॉपिक पर आपको जनरेटर के बारे से भी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले इसको खोलना शुरू करते हैं। इसके दो इसको कवर उतारेंगे। कवर उतारने के बाद इसका अंदर दो 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं, वो खोल के कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे। फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा किस चीज़ में ये प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले इसका एयर क्लीनर उतारा है। उतारने के बाद ये दो 10 नंबर के बोल्ट खोलें। खोलने के बाद आराम से आपने कार्बोरेटर को आगे करना है। फिर आपने इसको घुमा के इसकी आराम से आपने लॉक निकालनी है, और हल्का सा इसका स्प्रिंग लगा हुआ है, आराम से हाथ में इसका स्प्रिंग आपने उतारना है। उतारने के बाद आपने इसको घुमा के इसका ये लॉक, ये स्प्रिंग इसका निकालना है, रेस वाला। इस तरीके से आराम से आपने कार्बोरेटर को बाहर निकालना है। तो कार्बोरेटर हमने इसका ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इसका पेट्रोल इसका इस सुराख से आ रहा है। जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तब भी आता है, जब ऑन करते हैं तब जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पेट्रोल इसका बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है, यानी कि इसका ओवर कर रहा है, जिसकी वजह से ये पेट्रोल ज़्यादा बाहर और कम थोड़ा सा अंदर जाता है, जिस पर स्टार्टिंग दे रहा है। तो पेट्रोल फ्यूल का खर्चा से ज़्यादा हो जाता है, ये क्यों आग लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। खोलने के लिए हमें 10 नंबर की पानी की ज़रूरत है। इसको आराम से इसको खोलेंगे, बोल्ट को नीचे फ्लोट वाले को। ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये देखें, इस सुराख से बहुत स्पीड से आ रहा है, ये ऊपर छोटा सा सुराख है। इसको लोग कार्बोरेटर को सारे कार्बोरेटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मसला भी होगा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करूँगा, इस चीज़ में ये प्रॉब्लम होता है। आराम से आपने इसके न्यूट्रल वायर को बाहर निकालना है। ये होता है दोस्तों इसका न्यूट्रल वायर और इसके फ्लोट। जिस तरह गाड़ियों में ये चीज़ लगी होती है, इसी तरह इसका फंक्शन भी यही होता है, पेट्रोल को रोकना। जब इसका इस कप में पेट्रोल फुल हो जाता है तो ये आराम से इसको ऊपर की तरफ करता है। जब इसमें पेट्रोल फुल हो जाता है तो पेट्रोल इसको आराम से, ये पेट्रोल के जब इसमें भर जाता है तो ये खुद बहुत आराम से उठ जाता है, तो पेट्रोल आना इसके ऊपर इसके अंदर बंद हो जाता है। तो जब ये पेट्रोल बंद नहीं होगा तो ये हर तरफ से ओवर करेगा। तो इसके अंदर छोटा मोटा कचरा भी होगा, तो इसकी सफाई करेंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत ही अहम टॉपिक है, तो ये चीज़ भी अपने दोस्तों के साथ, जब गाड़ी भी ओवर करती है तो इसी तरह ये पेट्रोल इधर से बाहर से फेंकती है। तो सेम इसी का ये भी यही प्रॉब्लम है। तो इसको भी हल करेंगे, इसकी सफाई करके फिर इसका न्यूट्रल वाल्व एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर छोटा सा ये जट लगा हुआ है, इसको भी आपने खोलना है।
तो पेट्रोल की मदद से अच्छी तरह आपने अंदर से इसको क्लीन करना है। इसके अंदर जो छोटे छोटे ज़रे थे वो हमने बिल्कुल अच्छी तरह इसको क्लीन कर दिए हैं पेट्रोल की मदद से। तो और उसके बाद जो फ्लोट के आगे जो न्यूट्रल बार है, इसके आगे जो छोटा छोटा ये कचरा था, क्योंकि इसी तरीके से बंद नहीं कर रहा था, तो इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद अंदर से इसका ये जट वगैरह निकाल दिया है। जट आपने कैसे निकालना है, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपने इसको उल्टा लकड़ी की मदद से लगा के इसको आपने नीचे 1-2 दफ़ा लगाना है। लगाने के बाद ये आपका ये जट बाहर निकल आएगा। तो ये इसकी तरतीब, इसको फिट करते हैं। इसमें इतना लंबा काम नहीं होता, छोटा छोटा काम होता है। एक न्यूट्रल वाल का मसला होता है, इसका आपने जट खोलना होता है, बाकी इतना लंबा काम इसका नहीं होता। तो इसको जोड़ते हैं, अंदर से अच्छी तरह क्लीन करना है। ये छोटे छोटे ज़रे आपको ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, ये अंदर से इसके सारे निकले हैं। तो उसके बाद इसको इसी तरतीब से फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। आराम से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आराम से मैं अपनी इसकी लॉक डाल देनी है। फिर उसके बाद न्यूट्रल वाल आपने कैसे चेक करना है, इसका ये तरीकाकार बताऊंगा। आपने मुंह की मदद से इसमें एयर लगानी है। एयर लगाने के बाद आपने न्यूट्रल वाल को अलग अलग हाथ की मदद से दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे तो इससे हवा बिल्कुल गुजरनी नहीं चाहिए। ये मुंह साथ आपकी जो ज़ुबान है तो ये चिपकनी चाहिए। इसको चेक करने का ये तरीकाकार होता है। जब आपकी ज़ुबान से सही तरीके से चिपकेगी नहीं तो ये ओवर करेगा, तो ऐसा समझ लें आपका न्यूट्रल वाल ठीक नहीं है। तो इसको मुँह की मदद से आपने चेक करना है। इस तरीके से ज़ुबान सही तरीके से इसकी चिपकनी चाहिए। ये चीज़ चेक करने के बाद और रंग को आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आराम से आपने इसकी जो जो कट बने हुए हैं, आराम से आपने इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आराम से इसका ऊपर जो कवर है आपने लगा देना है। इस तरीके से रिंग को आपने अच्छी तरह चेक करना है। अगर रिंग से चेक नहीं करेंगे तो ये साइडों से भी लीक करेगा। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपने इसका जो फेस है, जिधर आपका कार्बोरेटर फेर, तो उसको अच्छी तरह आपने जगह को क्लीन करना है, ताकि अच्छी तरह अपनी जगह इसमें गैप नज़र ना आए। तो इसको ऊपर फेस के ऊपर अच्छी तरह रगमाल करना है, जितना भी इसका कचरा है सारा उतर जाए। अच्छी तरह क्लीन करने के बाद आपके पास छिला गया वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसके ऊपर सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह दोनों साइड से छिलक लगा दें। अगर नहीं है तो आप पैकिंग भी अच्छी तरह पैकिंग चेंज कर भी सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इसकी पैकिंग चेंज कर सकते हैं। 3-4 इसके ऑप्शन होते हैं। आराम से इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद आपने इसका एयर क्लीनर, ये स्प्रिंग वगैरह आपने इसी तरह लगा देना है। पहले ये देखें, आराम से इसका ये वाला स्प्रिंग और ये जो रेस का स्प्रिंग है आपने इसको आराम से फिट कर देना है। ये इसके बाद स्क्रू अपनी जगह टाइट कर देना है आपने। स्क्रू इसलिए ढीला किया क्योंकि स्प्रिंग लेवल पर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इसको हमने लूज़ किया है। लूज़ करने के बाद स्प्रिंग इसका उतारा है। उसके बाद आराम से बैठा दें। बैठाने के बाद एयर क्लीनर फिट करके इसको पेट्रोल पाइप लगा के फिर इसको चेक करेंगे। जो आगे वाले 10 नंबर के बोल्ट हैं आपने अच्छी तरह इनको टाइट करना है, और उसके बाद चौक को भी चेक कर लेना है।
चौक अपनी जगह से घूम रही है या नहीं, ये देखें, ये बंद कर रही है, घूम रही है। उसके बाद इसका पेट्रोल ऑन करेंगे। पेट्रोल ऑन करने के बाद इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें अभी पेट्रोल बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसको सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी हमारा जनरेटर बिल्कुल अपनी जगह सही हो गया है, पेट्रोल वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये होता है इसका तरीक़ाकार। अगर आपका छोटा जनरेटर है, बड़ा जनरेटर है, ज़्यादा पावर का है, छोटी पावर का है, तो आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। ये होता है न्यूट्रल वाल्व का मसला और इसका कार्बोरेटर का मसला होता है। ये 2-3 चीज़ें इसकी होती हैं जो चेक करते हैं, जो अगर स्पीड से, इस तरह गाड़ी का फंक्शन भी होता है, इस तरह जनरेटर का भी होता है। तो मैं हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों में अगर जो भी काम करें, तो जो मेरे इल्म में है तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।